अंबेडकर के अपमान के आरोप में कांग्रेस जहां संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है, तो आज बीजेपी ने भी संसद में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। भाजपा ने जहां राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर असभ्य आचरण के आरोप लगाए। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, ये अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है एक संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह के भाषण के वायरल क्लिप को सुनाकर कांग्रेस सियासी माइलेज लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी को संविधान पर घेरते हुए इस बार अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया, जिस पर अब बाकी विपक्षी दल भी मुखर हो गए हैं। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर करारा पलटवार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर के अपमान को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य है, स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे। अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ तो लखनऊ में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, तो वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उसकी हमेशा से मंशा संविधान के खिलाफ रही है और अब संसद में ये बात साबित भी हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। अंबेडकर के अपमान को लेकर मायावती ने भी निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बदलने का काम किया, बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया और अब बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके भाषण की 12 सेकंड की वायरल क्लिप सुनाकर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। वहीं अब बाकी विपक्षी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया। बिजली विभाग की टीम ने बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है और उनके घर पर 2 किलोवाट के बिजली के मीटर में 16.48 किलोवाट का लोड मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसद बर्क पर दूसरी एफआईआर दर्ज होगी और इस पे बिजली विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को डराने धमकाने का भी मामला होगा। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता पर भी धमकी देने का आरोप है और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बिजली विभाग की टीम को धमकी देने का आरोप है। बिजली विभाग की टीम को धमकाने की जेई ने नखासा थाना में शिकायत दी है। और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर इस तरह से टोटल लोड जो है सर वो दूसरी एफआईआर भी शिकायत आप जो है दर्ज कराएंगे? वो सामान्य थाने में दर्ज की। हमारे अबर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे, अबर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे। तो अबर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर दर्ज। अबर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, 2 जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है। इन दोनों ने धमकाया? इन दोनों को जब आपकी टीम जांच करने के लिए पहुंची थी, कार्रवाई करने के लिए, कितने लोग वहाँ मौजूद थे? बिजली विभाग से केवल 5 लोग मौजूद थे। बाहरी लोग कितने थे सपा सांसद के घर में? नहीं, बाहरी लोग कोई ऐसे नहीं थे। सर कितने अप्लायंसेस थे कुछ? हाँ सर, वो पूरी डिटेल बता दीजिए, क्या जरूरत थी और क्या लगा हुआ है और क्या कुछ है सर? जो थे किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर।
संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। बिजली चोरी और अधिकारियों को धमकाने के बाद बिजली महकमे ने बिजली काटने की कार्रवाई की है। संभल के दीपा सराय में है सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर और संभल में हुई हिंसा के मामले में सांसद नामजद आरोपी हैं। उनके खिलाफ भीड़ को उकसाने, भड़काने का आरोप है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान ये सामने आया कि बर्क के घर जो मीटर लगा है उसका बिजली बिल पिछले 6 महीने से जीरो आ रहा था। बिजली के मीटर को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं बिजली चोरी के मामले में भी शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का गोरखपुर में अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के वक्त लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रभात पांडे की श्रद्धांजलि के मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और इस दौरान वहां पर काफी नारेबाजी हुई। दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता को चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनका आज गोरखपुर में अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के भीतर जिस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत हुई वो लड़का गोरखपुर से सहजनवा का रहने वाला था। प्रभात पांडे की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने वक्त पर प्रभात का इलाज नहीं करवाया और फिर लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर से पुलिस की मार से ये साबित करता है, ये रोक रहे हैं, ये साबित करता है पूरी तरीके से इसमें सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या कराई गई और मैं इसके लिए पूरी तरीके से पूरी जांच करें, पूरी तरीके से किसी चीज की जांच करें, सबको सब चीज सामने ले आवे। और मैं निश्चित तौर से मैं कहूंगा जिस तरीके के वहां बैरिकेड लगाए गए थे, कांटे वाले बैरिकेड लगाए गए थे, कटीले बैरिकेड आपने देखा कभी आज तक किसी भी जनपद में, किसी शहर, किसी स्टेशन में देखा आपने? वो लगाया गया और उसको इसलिए रोका जा रहा है कि हमारे लोग भाजपा कार्यकर्ता यहाँ कह रहे गला दबाकर हत्या की गई। अरे भाई ये तो सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है, तमाम कैमरे लगे हुए हैं। आने ये कौन होते बताने वाले? ये जांच करके बताएंगे। ये केवल और केवल भाजपा के गंदी राजनीति की पूरी तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल। अब ये पर उसके बाद ये पहले ही बता रहे हैं कि गला दबा दिया गया। जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कहा गया परिजनों से आपकी बात हुई है? हमारे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए हैं, अपनी गाड़ी से लेकर गए कांग्रेस के लोग। नहीं कांग्रेस के अब ये हम लोग तो स्टेशन में हम लोग तो स्टेशन में चले गए, वहां से गिरफ्तार करके पुलिस वहां से ले गई हमको और उसके निश्चित तौर से अब वो जांच का विषय जांच करे और निश्चित तौर से जो कार्रवाई वो करे। पर ये जो गंदी राजनीति यहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ भाजपा के लोग विरोध करा रहे हैं, ये समझते ये पूरी तरीके से सरकार की दबाव में पूरी पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है। ये क्या है? हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने नहीं देंगे। हम कई लोगों ने देखा साथ में कमरे में जाके कार्यकर्ता थे। अच्छा क्या उस समय मृत पाए गए थे या आप उस समय? नहीं उस समय हम लोग लेके गए थे बेहोशी की हालत में। अगर ये होता कि हम नहीं समझ पाए कि मृत की क्या था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भारी हंगामा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। सदन ने भारी हंगामे के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर ने सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया और पूरे सेशन के लिए बाहर किया। बोल सकते हो, मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बात करोगे, आप मेरे से बात करोगे, ये नॉट अलाउड है ना। मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। और स्पीकर की ओर से पूरे सत्र के लिए एसपी विधायक अतुल प्रधान को निष्कासित किया गया। तो आज एसपी विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा।
नोएडा अथॉरिटी करीब 200 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। अथॉरिटी ने बिल्डिंग मालिकों को नोटिस भी जारी किया है। फर्स्ट फेज में बरौला हनुमान मूर्ति के पास बनी 12 इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। अथॉरिटी की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। हालांकि ज्यादातर बिल्डिंग मालिकों ने जिला कोर्ट से स्टे लिया है। अथॉरिटी के अफसरों की माने तो स्टे के खिलाफ हाईकोर्ट में वो अपील करेंगे। बरौला, हाजीपुर, सोरखा, जाहिदाबाद समेत कई गांवों और नोएडा के 22 सेक्टर्स में अवैध कॉलोनियां बनाई गई। नोएडा प्राधिकरण ने 200 के करीब इमारतें ऐसी चिन्हित की है जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, इस वक्त हम बरौला में ही मौजूद हैं और ऐसी इमारतें आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। करीब पहले फेज में 12 इमारतें हैं जिनको गिराया जाएगा। लेकिन इस दौरान योजना बनाने के बाद प्राधिकरण को यह ज्ञात हुआ है कि ये जो तमाम बिल्डिंग के मालिक हैं, ये शुरुआती तौर में ही कोर्ट चले गए थे और कोर्ट से स्टे ले आए। प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि वो उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां से जो स्टे है उसको कैंसिल कराएंगे और अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। फिलहाल शहर में और गांव में खासतौर पे बात करें तो ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जहां पर ज्यादातर इमारतों में लोग रह रहे हैं या उनको किराए पर दे दिया गया है। और अब ये प्राधिकरण के सामने चुनौती है, क्योंकि प्राधिकरण के अधिसूचित और अधिग्रहित जमीनों पर इस तरीके का अवैध निर्माण किया गया और उस दौरान प्राधिकरण के अफसर आंखें मूंदे बैठे रहे। लेकिन जब इमारतें बनकर तैयार हो गई है तो अब कार्रवाई की योजना बनाई गई है। लिहाजा 200 इमारतें ऐसी शहर में चिन्हित की गई हैं जो इस तरीके की बन के खड़ी हैं और पहले चरण में 12 इमारतें गिराने की योजना बनाई है। लेकिन अब जब सर्वे कराया गया तो ऐसी बात सामने निकल कर आई है कि इनमें से ज्यादा लोग जो मालिक हैं इनके, वो कोर्ट से स्टे ले आए हैं। दूसरी तरफ प्राधिकरण ने नोटिस सर्व कर दिया है और इन जो मालिक हैं इनको 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिनों में ये अपना जवाब देंगे और जवाब के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन देखना होगा कब ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके का अवैध निर्माण शहर में लगातार हो रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।